हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग चैंपियन। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मिडवाइफ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करी हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं प्रेगनेंसी में, वो क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूट्राइन चेंजेस क्या क्या होते हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, एंडोक्राइन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल एंड ब्रेस्ट चेंजेस। ये सब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब यूट्राइन चेंजेस क्या होते हैं। यूट्रस जो है वो सॉफ्टनिंग हो जाता है, साइज उसका बढ़ जाता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, वो ग्लोबुलर हो जाती है और अपराइट पोजीशन होती है। एक्चुअली क्या होता है, यूट्रस जो है वो एक्सपेंड हो जाता है और एकोमोडेट करते हैं ग्रोइंग फीटस। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। सर्विक्स में क्या होता है, डिस्कलरेशन होता है और सॉफ्टनिंग हो जाता है सर्विक्स। और जो सर्विक्स का एरिया है ना, वहाँ पे जो है म्यूकस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे प्लग फॉर्म होता है, जिसे हम ओपियोइड भी कहते हैं, ये थिक होता है। और आफ्टर 32 वीक्स क्या होता है, फीटस जब मूव करता है पेल्विस में, तो इसकी शेप चेंज चेंज हो जाती है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ब्रेड जो होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है, डेप्थ 2.5 होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर हो जाती है, ब्रेड 23 सेंटीमीटर और जो डेप्थ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं ओवरीज की। एज आई सेड यू कि हॉर्मोन्स का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है ओवरीज। और वेजाइना में क्या होता है, साइज बढ़ता है, डिस्कलरेशन हो जाता है और जो वेजाइना में डिस्चार्ज होता है उसका भी जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है, वेजाइना में ल्यूकोरिया प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो फ्रीक्वेंट होता है और शैलो होता है। लंग्स की जो कैपेसिटी होती है ना, वो कम हो जाती है और जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो हम एयर इनहेल करते हैं और जो हम एक्सहेल मतलब जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं इन अ नॉर्मल ब्रेथ, उसका जो लेवल होता है वो 30 से 50 मतलब 30 से 50% बढ़ जाता है। किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है इंक्रीज होता है बॉडी में, उसकी वजह से। और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन वैसे भी इस टाइम पे ज़्यादा चाहिए होता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस, एचसीजी जो होता है वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाता है। थायराइड जो हार्मोन होता है वो भी बढ़ जाता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से जो क्या होता है, चांसेस होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। वो डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में मदर को होती है उसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। इसमें क्या चेंजेस होते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग सबसे पहला। एससीजी लेवल एलिवेट होने की वजह से क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग फील होता है मदर को, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो मदर को मॉर्निंग सिकनेस होती है। सेकेंड, कॉन्स्टिपेशन होता है मदर को, हार्ट बर्न होता है क्योंकि डाइजेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स मतलब क्या होता है, जो ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है जब वो रिलैक्स होता है तो स्टमक एसिड को रिफ्लक्स कर देता है ईसोफेगस में, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है, जलन होती है, गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम होती है। एक टर्म है इसमें पीका, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक स्पेशल खाने, जो ईटिंग स्पेशल क्रेविंग होती है ना मदर को कुछ स्पेशल खाने की, उसे हम कहते हैं पीका। तो ये चेंजेस होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी मतलब, एक्सक्रीट मतलब शरीर में से, बॉडी में से कुछ फ्लूइड एक्सक्रीट होना, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन जो है यूरिन की वो बढ़ जाती है। और फिस्टूला फॉर्मेशन, फिस्टूला फॉर्मेशन क्या होता है, जब दो ओपनिंग जो होती है, कॉमन वे ऑफ टू ओपनिंग, क्या कहते हैं हम, फिस्टूला फॉर्मेशन। नाउ डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, स्किन पिगमेंटेशन मतलब फेस पे पिगमेंटेशन हो जाते हैं, जिसे हम मेलाज्मा कहते हैं।
स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं एब्डोमेन पे, आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वीमेन में, जिसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं, जो लाइंस आ जाती हैं, जो डार्क लाइन होती है एब्डोमेन पे। और एक होता है स्ट्रे ग्रेविड्रम, जो रेडिश होता है और पर्पलिश होता है। ये एब्डोमेन पे जब हम मदर का हम चेक एग्जामिन करते हैं मदर को, तो हम इसको देख सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम में क्या होता है, 40 से 50% जो है एक्चुअली यूट्रस जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है, तो उसके लिए जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो 40 से 50% बढ़ जाता है। और प्लेसेंटा के लिए भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होना ज़रूरी होता है। सेकेंड, जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब हार्ट जो है वो जो ब्लड होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर रहा है पर मिनट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बेबी को, फीटस को रिसीव हो सके, जब मदर का प्रेगनेंसी फेज चल रहा होता है उस टाइम पे बीपी जो होता है वो लोअर हो जाता है। एंड स्पेशली जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें बीपी लो होता है मदर का, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तब तक ये नॉर्मल हो जाता है। और जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, 10 बीट्स पर मिनट के हिसाब से बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मदर को एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, मूड स्विंग्स होंगे। और एक टर्म होती है टाइलिज्म, टाइलिज्म ग्रेविड्रम। ये होता है जब सलाइवा जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अमाउंट में, और ये ना हम मैनेज कर सकते हैं जब मदर जो है फ्रिक्वेंट मील लेती रहे तब। नेक्स्ट आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, पेल्विक की जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और स्पाइन जो है वो कर्व। एक्चुअली इसको हम स्पाइन कर्व को प्राइड ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। नाउ ब्रेस्ट चेंजेस में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ब्रेस्ट जो होती है वो सॉलन होती है, टेंडर होती है, हैवी होती है, और निप्पल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ज़्यादा। सेकंड में क्या होता है, ब्रेस्ट जो है वो बढ़ रही होती है, साइज जो है ब्रेस्ट का, और एरियोला जो होता है ना निपल के आसपास वाला एरिया, वो डार्क हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, कोलोस्ट्रम लीकेज हो जाता है, कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट से आना शुरू हो जाता है। अगर हम वीक्स में बात करें तो देखो 4 वीक्स में क्या होता है, टिंगलिंग होती है, प्रिकलिंग सेंसेशन होती है मदर को। 6 वीक में ब्रेस्ट का जो साइज है वो एनलार्ज मतलब बढ़ जाता है और टेंस हो जाता है। 8 वीक में क्या होता है, मोंटीगोमेरी ट्यूबरकल्स हो जाते हैं, स्मॉल बम्प्स हो जाते हैं एरियोला साइड पे। और 12 वीक में जो है प्राइमरी एरियोला जो होता है वो डार्क हो जाता है, और फ्लूइड जो फ्लूइड होता है वो कैन बी एक्सप्रेस फ्रॉम ब्रेस्ट हो सकता है। एंड 16 में क्या होता है, सेकेंडरी एरियोला जो है वो पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है, और एट टर्म जब फाइनल टाइम आ रहा होता है तो कोलोस्ट्रम जो है वो फॉर्मेशन होने के बाद लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज़ और मैं इस जो वीडियो में ऐड ऑन करना चाहती हूँ, कि जो प्रेगनेंसी के दौरान है वो मदर का जो वेट है वो कितना, मदर जो है वेट गेन करती है। जैसे 18 से 20 हफ्ते में टोटल 2 kg वेट गेन, फिर 20 वीक्स जो नेक्स्ट होते हैं उसमें एट द रेट ऑफ 0.5 kg पर वीक बढ़ता है, इज इक्वल टू 10 kg। जो मदर का टोटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन होता है वो ये होता है। तो गाइज प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आगे आपको और भी जो रिलेटेड एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग टॉपिक है वो डिटेल में बताए जाएंगे। थैंक यू गाइज।